दोस्तों आज सुबह सुबह एक जम्मू कश्मीर से दिल को ठंडक देने वाली बड़ी खबरें निकल के आई और सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों सेना के लिए जय हिंद लिखें क्योंकि बड़ी खबर निकल के आ रही है। पिछले 24 घंटे में 7 आतंकियों को जहन्नम में भेज दिया है भारतीय सेनाओं ने और बदला ले लिया है उन तमाम कश्मीरी पंडितों की मौत का जो हाल ही में टारगेटेड किलिंग हुई थी। 24 घंटे में 7 आतंकी ढेर और इस 2-4 महीनों में 114 आतंकियों का सफाया जो है अब तक हुआ है। सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। दोस्तों बहुत अच्छी खबर निकल के आई आज सुबह सुबह, हम आपको बता देते हैं। दूसरी अपडेट में आपको बताएंगे फारूक अब्दुल्ला कैसे कुर्सी छोड़ भागा है राष्ट्रपति की, वो भी हम आपको बताएंगे। सेना का खौफ जम्मू कश्मीर में दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर में घाटी में अमन चैन आने लगा है। टारगेटेड किलिंग की जो है उसकी हवा निकल गई है। दोस्तों कुछ दिन पहले आपको याद होगा, थोड़ा हम पहले ले चलते हैं अगर आपको कुछ चीज़ें याद होंगी। दोस्तों एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 1 महीने के अंदर जो घटनाएं जम्मू कश्मीर में घटी उसके बाद से लोग और विपक्षी पार्टियां ये कहने लगी थी कि भाई साहब 1990 का हाल जो है जम्मू कश्मीर में हो चुका है। 1990 का हाल हो चुका है और कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो चुका है और कईयों ने तो एक तरीके से द कश्मीर फाइल 2 विपक्षी पार्टी बनाने की तैयारी में थे 2022 के इस पलायन को देखते हुए। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक की। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, अजीत डोवाल समेत तमाम सुरक्षा अधिकारी, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। बैठक में कड़ी रणनीति बनी। सीएम योगी ने, गृहमंत्री अमित शाह ने कड़े शब्दों में आदेश दिए कि किसी भी कीमत पे पलायन कश्मीरी पंडितों का नहीं होगा और ना ही कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर कहीं जाएंगे। आप लोग सैनिकों को उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए थे कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करो, किसी भी कीमत पर आतंकियों का पलायन करो, ना कि कश्मीरी पंडितों का। इसके बाद से सेना ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किए। तमाम तरीके के वो हथकंडे अपनाए गए जो अभी तक सेना ने नहीं अपनाया था और इसी के बाद अब जम्मू कश्मीर में दोस्तों ताबड़तोड़ आतंकी ढेर होने शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटे की जो आंकड़े निकल के आए हैं वो आपको बता दें कि 7 आतंकियों को, जी हाँ 7 खूंखार आतंकी, मास्टरमाइंड, सरगना जिसे कहते हैं, उनको सेना ने ढेर कर दिया और उन्हें जहन्नम भेज दिया 72 हुड़ों के पास। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों पिछले कुछ महीनों में जो आंकड़े निकल के आए हैं वो भी काफ़ी सुखद हैं। वो आपको बता दें 114 आतंकियों का सफाया पिछले 2 से 3 महीनों में हुआ है। तो ये सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जो दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप में बहुत अच्छी खबर है और सुखद खबर है। एक तरफ दोस्तों देश भर में अग्निवीरों को लेकर अग्निवीर जो है राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आकर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो उधर जम्मू कश्मीर में सेना का लगातार एक्शन और सेना का लगातार तांडव जो है वो जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद एनएसए अजीत डोवाल बारीक से जम्मू कश्मीर के मसले पर नज़र रख रहे हैं और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में एनएसए अजीत डोवाल ज़्यादातर जो है फैसले ले रहे हैं और उन्हीं के फैसलों के बाद अब ये ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों 114 आतंकी पिछले 1-2 से 3 महीने में ढेर किए गए हैं, तो वहीं अब की पिछले 24 घंटे में ही 7 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में 7 आतंकियों को। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि घाटी में जो ऑपरेशन क्लीन की खबर निकल के आ रही है वाकई में क्लीन हो ही रहा है। दरअसल आपको बता दें आज सुबह ही तड़के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, जिनमें 2 को कुपवाड़ा और 1 के पुलवामा में एनकाउंटर में मार गिराया। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना ने इनमें से 7 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। रविवार को कुपवाड़ा और कुलगाम जिले में 4 एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मारे थे। तो दोस्तों लगातार जो है वो सेना का जो ड्रोन के जरिए दोस्तों जो सेना आतंकियों को पता लगाती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा स्टेप है जिससे जम्मू कश्मीर में आतंकी बिलबिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और वो जो अब छोड़ भाग रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वो पूरे सिस्टम को ही छोड़ भाग रहे हैं और आतंकी जो है बिलबिलाए हुए हैं और भागते नज़र आ रहे हैं, उनको ज़मीन नहीं मिल रही है। हालात ये हो चुके हैं इतने, आप समझिए जम्मू कश्मीर में आतंकी इतने बिलबिलाए हुए हैं कि उनको भागने की जगह नहीं मिल रही है। तो ये हालात है दोस्तों सेना में। पलायन
कश्मीरी पंडितों का नहीं बल्कि आतंकियों का हो रहा है। ये तो अब आप समझ लीजिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना के तांडव का। अब समझ लीजिए फारूक अब्दुल्ला जो है कैसे डरा हुआ है, महबूबा कैसी डरी हुई है। फारूक और फारूक की महबूबा दो के दोनों जो है हालात उनके बेहाल हो चुके हैं और वो भागने को मजबूर हैं। दोस्तों आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला को विपक्ष ममता बनर्जी एंड कंपनी ने फारूक अब्दुल्ला को राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रोजेक्ट किया था, जिस चीज़ को फारूक अब्दुल्ला ने खारिज कर दिया है। और खारिज करते उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल पहले हम जम्मू कश्मीर के मसले को हल करना चाहते हैं। आपने हमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामित किया, हमें खुशी है ममता दीदी, और हम इस चीज़ के आपके इस कदम की सराहना करते हैं। आपने हमें इस लायक समझा, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उन तमाम लोगों का भी धन्यवाद, उन कांग्रेसियों का भी धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद, अब पूरे विपक्ष को धन्यवाद किया है। मोदी वर्सेस आल, एक तरफ मोदी एक तरफ आल है। जो आल है वही फारूक अब्दुल्ला वाला है और फारूक अब्दुल्ला भी वही है, जो आल है वही फारूक अब्दुल्ला है। ऐसे में राष्ट्रपति आप समझिए जो आर्टिकल 370 का विरोध कर रहा हो, जो घाटी में आतंकियों और पत्थरबाजों को उकसा रहा हो, जो पत्थरबाजों को फंडिंग कर रहा हो, जो इस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर को पिछले 70 सालों में बर्बाद कर दिया जिस परिवार ने, उसको राष्ट्रपति उम्मीदवार विपक्ष प्रोजेक्ट कर रहा है। ये कितना खतरनाक ट्रेंड जो है शुरू किया जा रहा है, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें इस पे फारूक अब्दुल्ला फ़िलहाल राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में उसने हामी नहीं भरी, क्योंकि उसको पता है कि विपक्ष की करारी और तगड़ी हार होने वाली है। और अगर हम राष्ट्रपति के उम्मीदवार में हो गए तो फिर मोदी सरकार वैसे भी हमें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक बार अगर मोदी को चैलेंज मिला किसी से तो वो सामने वाला फिर पूरी तरीके से उसकी ज़िंदगी के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। अभी जो फारूक अब्दुल्ला जो चंद दिन गिन रहे हैं, वो अगर उनकी हालत ख़राब हो जाएगी उस वक्त जब वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। और यही कारण है कि ममता बनर्जी के इस प्रोजेक्ट को छोड़कर कुर्सी से छोड़ भागे फारूक अब्दुल्ला। लेकिन जम्मू कश्मीर में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार दोस्तों जारी है और जम्मू कश्मीर में सेना ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। तो कश्मीर में सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि अग्निवीर एक तरफ जहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन अग्निवीरों में के विरोध प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करके घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना जो है हमारी पूरी तरीके से मुस्तैद है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में सेना आतंकियों को सबक सिखाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और यही कारण है कि अब LOC हो या फिर LAC हो, यानी पाकिस्तान सटी सीमा हो या फिर चाइना सटी सीमा हो, किसी भी हरकत से करारा जवाब देने के लिए हमारे देश की इंडियन आर्मी पूरी तरीके से तैयार, तत्पर और मुस्तैद बैठी हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के कोई भी किसी भी तरीके का जो फंडा है वो कामयाब नहीं होता दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि बौखलाए हुए हैं पूरा का पूरा पाकिस्तान। फिलहाल दोस्तों फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। लेकिन अगर आप भी देश के इंडियन आर्मी पे अगर आपको गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब